बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज साल का आखिरी दिन है। सुबह एक नई सुबह होगी, एक नए साल की सुबह होगी। तो सबसे पहले तो इस दुआ और इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह ताला ये साल भी पाकिस्तान के लिए बिलख़ुसूस पंजाब के लिए एक तरक्की, खुशहाली और अमन का साल होगा। दुआ है कि अल्लाह पाक जो पिछले साल की तरह जो पंजाब को कामयाबियों का साल था, जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के लिए कामयाबियों का साल था, जिसमें मुल्क के अंदर के साथ-साथ मुल्क के बाहर से भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को उनके इनिशिएटिव्स पे मिली। ये इंशाअल्लाह अगले साल के अंदर भी बरकरार रहेगी और दिली दुआ है कि परवरदिगार ये साल जो है वो सबके लिए खुशहाली का, तरक्की का और अमन का साल हो। ये मुल्क बहुत तरक्की करे, ये बहुत आगे जाए और जो कामयाबियों का सिलसिला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की और फ़ील्ड मार्शल साहब की जॉइंट एक स्ट्रगल के साथ जो शुरू हुआ है, वो आगे बढ़ता रहे। सो मेरी तरफ से, चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से नए साल की बहुत-बहुत मुबारकबाद। अब इसी मुबारकबाद के साथ तोहफ़ा होना चाहिए और तोहफ़ा मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और मेरे लिए आपको पता है कि हमेशा तोहफ़ा वो होता है कि जिसमें आपको एक बाइज़्ज़त रोज़गार जो है उसके लिए जो ऑप्शंस पंजाब के अंदर आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आज भी जो है वो इस किस्म की ऑप्शंस मेरे पास हैं जो मैंने खुशखबरी और एक तोहफ़े की तरह आपको देनी है। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे वो लगती है कि जब छोटी असामियों की नौकरियाँ आती हैं ना जिसमें बहुत सारी तालीम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। बिकॉज़ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये वो इनके लिए फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जो थोड़े तालीम याफ़्ता लोग हैं ना उनके लिए ऑप्शंस कम होते हैं। सो ज़ाहिर है उनके ही माली हालात भी ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। सो इसलिए जब छोटे ग्रेड्स की नौकरियाँ आती हैं, जब कम तालीम याफ़्ता लोगों के लिए नौकरियाँ आती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बहुत खुशी से आपके साथ वो डिस्कस करती हूँ। तो जो हमारा स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर वैकेंसीज़ आई हैं और उसमें जो मरीम नवाज़ स्कूल एंड रिसर्च सेंटर फॉर ऑटिज़्म है, इसमें बाय द वे पहले भी नौकरियाँ आई थी। अब इसके अंदर जो सिर्फ़ मैट्रिक की जिनके पास सनद मौजूद है उनके लिए जो है वो ड्राइविंग और उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। उम्र 25 से 40 साल के बीच में है तो उनके ड्राइवर्स के लिए 6 असामियाँ हैं। साथ-साथ कुक, कंडक्टर, स्कूल अटेंडेंट, माली, हाउसकीपिंग सर्विस के लिए भी जो 10 और सिक्योरिटी गार्ड की 6 असामियाँ हैं। तो ये वो तमाम असामियाँ हैं जिसमें माली जो हैं वो बड़ी आसानी से वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुक, कंडक्टर और ये भी मैट्रिक जो है तालीम मेरा ख़्याल है कि इसमें सिर्फ रिक्वायर्ड है। तो आप सब लोग इसके अंदर एक तो ये स्पेशल बच्चों के लिए खिदमत की भी बात है, जो कंडक्टर होंगे वो एहतियात के साथ बच्चों को स्कूल लेके जाएँ, स्कूल छोड़ के आएँ। ये एक खिदमत खल्क भी है और ज़ाहिर है एक रोज़गार कमाने की भी ऑप्शन है। तो इसको जो है वो 7 जनवरी तक 1 हफ़्ता रह गया है। अप्लाई किया जा सकता है और जो पहले लोग अगर किसी सरकारी या नीम सरकारी अगर महकमे में काम भी करते हैं तो वो भी अपने महकमे के एनएसवी के साथ दोबारा इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर ये असामियाँ जो हैं आई हैं। तो प्लीज़ मैट्रिक से जिन्होंने किया हुआ है, इनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, ज़रूर अप्लाई करें, ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद पंजाब पुलिस में भी जो है वैकेंसीज़ आई हैं और ये भी वो वैकेंसीज़ हैं जो कुछ स्पेशलिस्ट आप कह सकते हैं कि लोगों के लिए हैं। चूँकि इस वक़्त पंजाब पुलिस जो है वो सिर्फ़ थाना और ये वो टिपिकल पंजाब पुलिस नहीं है, डिजिटलाइज़्ड पंजाब पुलिस है और जो तमाम जिस तरह बाकी महकमे डिजिटलाइज़ किए हैं, इस तरह सेफ सिटी आपको पता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कैमरों के ज़रिए, जिसके अंदर सर्विलेंस हो रही होती है, ड्रोन्स नए आ रहे हैं जो मैंने आपको बताए भी थे। तो ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट जो हैं उनके लिए ये पोस्ट्स हैं। उसके बाद फुल स्टैक डेवलपर्स जो हैं उनके लिए है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और 4 पोस्टें जो हैं वो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एक्सपर्ट्स के लिए हैं। तो ये टेक्निकल लोग हैं, मतलब ये मेरा ख़्याल ये है कि ये यकीनन ज़्यादा जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हुई है या जो डिजिटल मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, ये वो ज़्यादा इसके अंदर ये साथ-साथ आप देख भी सकते हैं, इसके ऊपर पूरी डिटेल्स आपको आ रही हैं। इसकी आखिरी तारीख भी 6 जनवरी है, तो ये भी थोड़ा-सा काम है। थोड़ा टाइम है, जल्दी-जल्दी इसमें अप्लाई करना है और वैसे पंजाब पुलिस का जो है वो उसके अंदर बेशक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही आपकी असामी क्यों ना होती तो पंजाब पुलिस की नौकरी है ना और वो पसंद भी बड़ी है हमारे लोगों को, तो उसके लिए आपने अप्लाई करना है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि एक बड़े दिनों से मैं एक बात सोच रही थी लेकिन इतना कुछ कड़मास
चल रहा होता है हमारे इर्द-गिर्द के बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें भी रह जाती हैं। बहुत सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखा और मुझे भी बहुत एक्साइटिंग एक वो चीज़ थी जो पंजाब हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटी जो है उसने मुख्तलिफ पब्लिक सर्विसेज मैसेजेस जो हैं वो बड़े सादे अंदाज में पंजाबी के अंदर बहुत एक खूबसूरत तरीके से वो जो पहले आप देखते थे ना वो ट्रकों के ऊपर लिखा होता था तू लंघ जा साडी खैर है इस टाइप के माँ की दुआ जन्नत की हवा ये इस टाइप की चीज़ें हमें ये पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो है वो ट्रकों पे लिखे हुए नज़र आते थे। अब उसी ट्रक आर्ट टाइप की एक चीज़ को जो है वो रेप्लिकेट किया है हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने और इसको बहुत पसंद किया जा रहा है क्रॉस द बोर्ड, जिसके ऊपर सफाई के हवाले से, दरख्त लगाने के हवाले से, सेफ ड्राइविंग के हवाले से, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ मैसेजेस जो हैं वो दर्ज हैं और ज़ाहिर है चूँकि पंजाबी में है तो एक जो कल्चर के साथ इसका एक एसोसिएशन बनती है, जो तहज़ीब है हमारी, जो हमारी तारीख़ है उसके साथ एक एसोसिएशन जो है वो भी बहुत खूबसूरत है और इसमें जो है ये मुल्तान और भावलपुर में तो बाय द वे ये सराइकी में भी लिखे गए हैं, तो सिर्फ ये नहीं है कि पंजाबी में, ये सराइकी भी हैं और चेक करना है कि पठवारी में भी कोई है कि नहीं, बिकॉज हमारे पठवारी वाले भाई बहन भाई कहेंगे कि भाईजान साड़ी मतलब क्यों नहीं पठवारी के अंदर, तो चेक करते हैं कि पठवारी में है कि नहीं। बहरहाल सराइकी के तक तो मुझे कन्फर्म्ड है, सराइकी और पंजाबी में ये मैसेजेस जो हैं वो मौजूद हैं और आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है मुझे कि आप लोगों का फेवरेट जो है वो कौन सा आपको सबसे अच्छा मैसेज लगा। मुझे जो सबसे अच्छा लगा पहले मैं बता देती हूँ और वो जो है वो मेहनत कर सड़या ना कर, कैसा है ना, और ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब की तस्वीर लगी हुई है। तो ये जो है ना वो कहते हैं ना अंग्रेजी में टू हुम इट मे कंसर्न, तो ये सर वो मतलब वो है पब्लिक नोटिस जड़ा मर्जी ले लवे, जो सड़ता है चीफ मिनिस्टर साहबा को देख के उसके लिए जो है ये मैसेज है और मुझे ये बहुत पसंद है। सो इसलिए हमारे बीच में बहुत सारे मुल्क में लोग जिन्होंने आप कख पन के थ्रू के कुछ नहीं करना और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जल के कुड़ के कोयला हो जाना है। और आपको पता जलने का और हसद का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो इन बेचारों का आप क्या ही कर सकते हैं। अभी एक मौसूफ आए थे जो पंजाब यात्रा करने, लाहौर यात्रा कह सकते हैं, पंजाब तो खैर नहीं, और तफरीही मुतालियाती और फसादी और तखरीबकारी जो है वो दौरे पर तशरीफ़ लाए थे, वो करके वो चले गए और उन्होंने एक ख़त भी लिखा है गवर्नमेंट पंजाब को अपनी तरफ से और उन्होंने जो है वो सीएम को शिकायत लगाई है अपनी तरफ से। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमें बहुत प्रोटोकॉल दे दिया, हमें बहुत मतलब हद से ज़्यादा हमें जो है वो सिक्योरिटी दी गई, दूसरी तरफ साथ ही वो कहते हैं कि हमें तो आपने बिल्कुल हमारे साथ रवैया ही अच्छा नहीं था। इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं उस खत के अंदर कि जिसके ऊपर बंदा बात करे तो मतलब क्या ही बात करे। पहले तो मतलब उन्होंने कहा कि जी मेरी बिस्ती ख़राब हो गई है पंजाब में, नहीं उन्होंने ये नहीं कहा, मेरी इंटरप्रिटेशन है, आपको पता ना कि मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन करनी होती है। तो उन्होंने कहा कि मेरी बिस्ती ख़राब हुई है और मैं तो मतलब एक मुफ्त मशवरा कि इंसान अपनी इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का ख़ुद मालिक होता है और उसको ऐसी हरकत व सकनात करनी चाहिए कि उसकी इज़्ज़त हो, या ऐसी हरकत व सकनात नहीं करनी चाहिए जिससे उसकी बेइज़्ज़ती जो है वो हो जाए। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं अपनी जो है वो बिस्ती ख़राब करने के लिए, इसलिए किसी ने कुछ नहीं किया, इन्होंने जो किया ये अपने अमाल की वजह से किया। और ये यहाँ थे तो एक होता ना इनकी रस्सी दराज रखी हमने कि भाई तुम कर लो। अजीब झूठ, मतलब वो कर्फ्यू लग गया जी, हमें कहीं जाने आने नहीं दिया और पूरा लाहौर फिरा है इन्होंने पूरे प्रोटोकॉल के साथ, एक लाहौर के कोने से वो ग्वाल मंडी से वहाँ से शुरू करें और वो कैंट तक। अब आप मुझे बता दें कि अगर इनको रोका गया हो तो फिर ये सारे दंदनाते कैसे फिर रहे थे। फिर वो यूट्यूबर साथ थे, उन्होंने जो पंजाब असम्बली में तमाशा लगाया वो भी आपने देखा कि 30 लोगों की लिस्ट देने के बाद खुद जो है इर्रेलेवेंट लोग अंदर घुस गए और फिर जो अपने साथ यूट्यूबर ये लेके आए थे जिनका किसी इदारे से किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कभी साफ़ी कभी कहीं दर्ज नहीं हुए, इनके मुताबिक वो साफ़ी हैं, लेकिन जो प्रेस गैलरी थी पंजाब असम्बली की वो सारे गलत लोग थे और वो मेरे क्या थे ज़ाती पेड मुलाजिम, उनको जो है वो कहा गया। तो बाकी तो चले केपीके वाले थे वो बच गए, तो जो अपोजिशन लीडर साहब है वो मेरी खिड़की में आ गए हैं। उन्होंने कल एक टीवी शो टॉक शो में जो है वो कहा कि मेरे ज़ाती पेड मुलाजिम जो हैं वो मैंने साफ़ी बना के भेजे थे, तो मैंने उनको नोटिस जो है वो भिजवा दिया है।
कि अब वो आके साबित करें कि ये मेरे ज़ाती पेड मुलाजिम लोग थे जिनको मैंने भेजा। और हम इनकी एक होता ना, चूँकि पंजाबी है ना, हम मेहमान नवाज़ लोग हैं, हमारे दिल बड़े हैं, हम बड़ा सूबा हैं। उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की उसको हमने नज़रअंदाज किया। हमें मालूम है कि गटर ज़हनियत है और जब आप मुँह खोलते हैं तो गटर ही बाहर निकलता है। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो भी बकवास कर रहे हैं, जो भी इन्होंने गंदी और घटिया बातें की, लेकिन इनका जो लीडर है ना, उसकी पूरी ज़िंदगी जवानी से लेकर आज तक गलाज़त के कागज़ों से अटी हुई है। मेरा ख़्याल इतना काफ़ी है। कौन-कौन सी ऐसी शर्मनाक और घटिया बातें नहीं, तस्दीक शुदा चीज़ें, चलती फिरती चीज़ें जो हैं वो सामने हैं, जिन पे हम कभी बात नहीं करते, लेकिन हमारी मुँह में ज़बान तो है। अगर ये बदतमीज़ी की कोई लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर जवाब मिल जाएगा। ज़ाहिर है, चले मैं नहीं दे सकती, मैं ख़ातून हूँ, लेकिन फिर जवाब तो मिल जाता होता ना। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि जी वो वज़ीर आला को ख़त लिखा है, इस पर जवाब देंगे। तो मैंने कहा जी मेरे लो जवाब है। मैंने साफ़ बता दिया है कि साढ़े लो जवाब है। मेरी चीफ मिनिस्टर इतनी वेली नहीं है कि एक तो 3 दिन आपने अज़ाब डाली रखा लाहौर के लोगों को। जगह-जगह पे वो नहीं होता, इत्थे 4 पठान रहंदे ने, ओह हो! इस घर दे अगे ज़रा गड्डी रोकना, इत्थे 4 पठान रहंदे ने। यानी आप सिर्फ जो है वो हमारे पश्तून भाई जो पंजाब में सेटल्ड हैं उनको मिलने के लिए आए थे। आपका लाहौर से, लाहौरियों से आपका कोई इंटरेक्शन ना हुआ ना हो सकता है। और बाय द वे वो जो यूट्यूबर साथ चल रहे थे, उन्होंने एक एंगल से तस्वीर लेने का एक एंगल होता है, सानू भी पता है, असी भी इत्थे ही वाल से चिट्टे कीते ने। वो तस्वीर का एंगल लेके दुनिया बाहर निकल आई, जिसमें कोई 3500 गार्ड थे, कोई जो है कोई 100 कोई यूट्यूबर था। तो वो उन्होंने कहा जी बहुत मतलब पब्लिक बाहर निकल आई। फिर जब ड्रोन के फुटेजेस आए तो सर जी बड़ी शर्मिंदगी थी, कसम से बहुत कोई शर्मिंदगी का आखिरी लेवल था जो उन्होंने जो है वो किया हुआ था। अब आगे चलते हैं, दफ़ा करें, इनको इतनी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो इन्होंने नफ़रत अंगेज़ी फैलाई वो भी सामने नज़र आ रहा था। ये झूठ के जी वो दुकानें बंद हो गई और हमें जो है वो खाना नहीं खाने दिया। दूसरी तरफ कह रहे हैं जहाँ हमने खाना खाया था ना वो होटल बंद हो गया। ओ भाई कहीं तो टिक जाओ। मान लो कि तुमने रोटी खाई, होटल खुला था तो रोटी खाई ना, फिर अब रोटी खा लिए तो कहते हैं होटल बंद हो गया। मतलब इनकी बातें सुनकर ना चक्कर आ जाते हैं कि कोई बंदा इतना ब्लेटेंटली झूठ कैसे बोल सकता है। और मज़े की बात यह है कि ये बातें वो कर रहे हैं जिनके अपने दौरे हुकूमत में चीफ मिनिस्टर मैं भी साथ थी। हम सब जो है कैंपेन एक जलसे से सीएम ने एक जगह पे जाना था, वहाँ से वो निकली तो उन्होंने कहा कि चलो बट कढ़ाई खड़े होते हैं, खाना खा लेते हैं। और उस बट कढ़ाई को जो है वो बंद करा दिया गया था खाना खाने के बाद कि आपने मरीम नवाज़ को खाना क्यों दिया। ये वो लोग आज जो है ये बातें कर रहे हैं। बहरहाल छोड़े, दफ़ा करें। अच्छा, आगे उन्होंने कहा जी कौमी यकजहती और हमा आहंगी को बहुत नुकसान पहुँचा है। तो मैं 4 करोड़ का नुमाइंदा हूँ। ओ भाई तू अपने मतलब अपने सूबे का नुमाइंदा होकर अपने सूबे के लिए कुछ कर तो ले। यानी सूबे के लिए इनको कख नहीं करना। और ये 4-5 जो गुंडे ये इकट्ठे करके लेके आए थे वो जो है वो कम से कम पख्तूनों की नुमाइंदगी, इस तरह की ज़बान पख्तूनों की नहीं होती। जो ज़बान इनके चमचे कड़छों ने इस्तेमाल की वो ज़बान पख्तूनों की नहीं है। पख्तून बहुत बहुत इज़्ज़त एहतराम करने वाली कौम है। और फिर ये है कि वो लिसानियत कार्ड सूबों को सूबों से लड़ा दो, दफ़ा करो। अच्छा, उसके बाद फिर वो अभी सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा है कि जी फलानी लीडरशिप कहाँ थी। अच्छा, इनको जो इनके सिर्फ टिकट होल्डर और पंजाब के एमपीएस जो है ना वो निकाल के देख लें, इनके वो भी उनके साथ नहीं थे। वो बेचारी हमारी ग्लिसरीन बाजी। पहले ना मुझे हंसी आती थी उनको देख के, मुझे उनको रोना आता है देख के कि बाजी मतलब पता नहीं उन्हें बाहर निकलना कदों, तुसी अपनी अखां दा मतलब काम कर लेना है। अब वो ग्लिसरीन बाजी बैठ के रो रही है ज़मान पार्क के बाहर। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा ये औरत पागल तो नहीं है, इस तरह तो बंदा मज़ारों के बाहर बैठ के रोता है जो है वो अपने बड़ों को। वो तो हयात है भाई, मतलब बदशगुनियों की भी कोई इंतहा होती है। देखिए हमें कितना ख्याल है उनकी इस जान का, और ये जो है खुद वो बैठ के पहले रो रहे हैं। वो कह रहे हैं मतलब तौबा, अल्लाह माफ़ी दे। अच्छा जी, अब जो है वो ये बात भी हो रही है कि जी वो इनकी सूबाई है चीफ ऑर्गेनाइज़र गालिबन आलिया हमज़ा, तो वो कह रही है कि मैं अब सबका बताऊंगी, मैं सबका ट्वीट करूंगी, किसकी कारकर्दगी क्या है, मेरे आने से पहले ये ओहदेदार थे और अब जो है वो मैं तो अगर बहुत स्ट्रीट मूवमेंट जो है
वो अच्छी हुई होती तो बाजी चीफ ऑर्गेनाइज़र ये बयान देती, जो बाय द वे अभी केपीके की मेहमान भी हैं, आपको पता ना ये सारे मफरूर वहाँ केपीके में जाके रहते हैं। तो फिर इनको जब आपको पता ना फिर कोई जब नहीं ना सबब निकलता, फिर ये पुरानी तस्वीरें निकाल के ले आते हैं। और अब तो मतलब कहिए कि पाकिस्तान की नहीं लंबी तस्वीरें, वो बांग्लादेश जाके ले आए तस्वीरें। वो जो खालिदा ज़िया साहब के मेरा ख्याल है जो बेटे जो बांग्लादेश जब वापस आए हैं, तो उनके जो इस्तकबाल की तस्वीरें ने उन्होंने वो लगा दी। पर सर अब मतलब सानू भी अल्लाह मैंने थोड़ी बहुत अकलमत दी हुई है ना, तो वो लोगों ने निकाल ली, सर्कल कर करके अगलों ने दिखाया कि ये बांग्लादेश की तस्वीरें हैं। तो जब अपनी खुद की तस्वीरें ना मिले तो फिर सर करना पड़ता है, देखें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। सो अडियाला के बाहर भी कल मंगलवार को जो है वो आपको पता शो लगाना होता है बाजियों ने, लेकिन वो शो सुकड़ता जा रहा है मेरा ख्याल है, पता नहीं पहले भी कोई मतलब जम्मे हकीर तो कभी थिया नहीं, हुण तो बिल्कुल ही मतलब स्यापे ही पै गए ने, लुट ही मच गई, बेड़े ही गर्क हो गए। अब बिल्कुल ही 16 बंदे, अब ये देखिए ये इतने बुरे हैं ना, ये मेरे बच्चे जो हैं ये सोशल मीडिया की टीम वाले, ये निकाल के ले आए 16 बच्चे हैं ना पूरे बंदे। अब देखें हंस रहे हैं भी साथ खड़े होकर, अब खुद हंस रहे हैं ये लोग और मैं अपनी हंसी कंट्रोल कर रही हूँ कि महान उम्मत मुस्लिमा के लीडर के जो है वो बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए पूरे 16 बंदे आए हैं। अब देखें ना, अब ये भी गुस्सा था, वैसे आपको बताऊं अंदर की बात, केपीके वालों को ये भी गुस्सा था कि देखें हम आए हैं तो कुछ 4 बंदे भिजवा देते हमारे, बंदे मतलब निकला कोई नहीं। इनकलाब को ठंड लग रही थी, बाहर कोई नहीं निकला इनकलाब, तो मतलब कोई हमें रिक्वेस्ट करते हमको बंदे भिजवा देते। बिस्ती बड़ी हुई है जब ऐसे करके उन्होंने गाड़ियाँ मोड़ी है ना लिबर्टी से, कहता मेरा दिल बुरा हुआ है कि यार बेचारा मेहमान आए थे, इस तरह तो नहीं ना लॉरियों को करना चाहिए था कि लॉरी बाहर ही नहीं निकले, उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई, उनका जॉब भाड़ में, हमारा जो है ना वो शहर तबाह ना करो। दे जा वैसा खिया राहे खुदा वाली बात ही थी ना कि मतलब कोई तो निकला है बाहर, पर कोई नहीं निकला बाहर। भाई मैं आपके गमों में बराबर की शरीक हूँ, आप जितना मुझे मर्जी बुरा कह लें, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ आपके साथ जो भी मतलब यहाँ पे लाहौरियों ने किया। वैसे उन्होंने ठीक किया है, लेकिन अफसोस तो फिर मुझे करना चाहिए ना, आखिर मतलब मेहमानदारी का तकाजा है। सो मेहमान तशरीफ़ ले गए, भाई मसा गए, शाम तक वो यहीं दंदन आ रहे थे। हमने कहा भाई इनको भेजो, कोई कल जो है वो मंडे का दिन है, हमने को काम काज करना है, लॉरियों ने बाहर निकलना है कि इन्हें किड़े काम फाड़ लिया। जो यूट्यूबर को बिठा के जो जैयद साफ़ी हैं उनकी डिक्शनरी में, उनको बिठा के जो खिताब फरमाया है CM KPK ने, उसमें उसने वही कहा, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी लाहौर की इतनी तरक्की है वो, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ माने मानना तो पड़ना ही था ना, अन्य तो नहीं थे ना, कि सड़कें भी बड़ी अच्छी हैं, साफ़ हैं, बत्तियाँ भी बड़ी अच्छी लगी, लेकिन ना मेरे लीडर ने कहा कि कौमें नहीं बनती सड़कें बनाने से, तो वो हमें शऊर दे गए हैं। इनके शऊर का आलम देखें, वो जो ज़बान खोलते हैं तो फिर वो शऊर जब बाहर निकलता है तो इससे वो शऊर वो देखे गए हैं। और मज़े की बात यह है कि सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, लेकिन मियाँ साहब के जो बनाई हुई सड़कें हैं ना KPK के अंदर, वही दिखा दिखा के कैश किया जा रहा है। और लेडी रीडिंग अस्पताल सर, मतलब अंदाज़ा लाओ सर, लेडी रीडिंग अस्पताल जेड़ा केड़े ज़माने दा अंग्रेज़ दे गए हमें, कह रहे वो भी हमने बनाया। फिर वो हयात मेडिकल कॉम्प्लेक्स मियाँ साहब ने 92 में बनाया था, कहते वो भी हमने बनाया। तो मैंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि इन्हां दी मेहरबानी है, वरना मतलब इन्हां दा बस चले तो ये कहें कि जी क़याम पाकिस्तान जो है ना वो भी इमरान खान के विजन के मुताबिक KPK में बना था। मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए। खुदा हाफिज़।